Hello friends and welcome back to my YouTube channel Think Without Ink, and on this channel we learn with fun। और इस चैनल का मेन मोटिव जो हमारा है, हमें चीज़ों को सीखना है और फन में सीखना है ना। कोई भी टेंशन में आपको नहीं सीखना है, मतलब आप आराम से सब चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें आप ट्रायंगल्स के बारे में बताइए, ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए हम उसको दूर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट अ ट्रायंगल इज और व्हाट इज अ ट्रायंगल। व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता है वो हमें देखना है यहां से। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड शेप। ट्रायंगल क्या है? एक थ्री साइड वाला शेप है, और यू कैन से अ थ्री साइडेड क्लोज शेप, और अ पॉलीगन विथ थ्री साइड्स। ओके। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ऑल इट साइड्स आर स्ट्रेट। इसकी सारी साइड जो है वो क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे थ्री लाइन सेगमेंट है, और थ्री की थ्री जो लाइन सेगमेंट है वो कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इट्स अ 2D शेप। अब ये 2D शेप है। अब शेप हमारे पास दो तरह के मेनली हमें डिस्कस करने हैं, 2D और 3D। अब 2D मतलब टू डायमेंशंस, 3D मतलब थ्री डायमेंशंस। 2D में कौन कौन से दो डायमेंशन हमारे होंगे? एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। इन 2D वी हैव टू डायमेंशन, वन इज लेंथ, सेकेंड इज ब्रेथ। एंड इन 3D वी हैव थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 3D में हमारे पास तीन डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एंड इट हैज थ्री इंटीरियर एंगल, और इसके अंदर तीन एंगल होते हैं। देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तीन एंगल हैं। दैट एड्स अप टू 180। और जो ऐड होते हैं कितना? 180। मतलब उनका सम जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए हम अब टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले वाली है इक्विलेटरल ट्रायंगल। Do you think you know any property of equilateral triangle? What do you think equilateral means? तो बताइए, अगर आपको कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तो मुझे मैसेज में बताइए। और इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है हम बताएंगे आपको। इट हैज थ्री इक्वल साइड। इसकी कितनी साइड होती हैं? तीन इक्वल साइड होती हैं। मतलब सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं इसकी? इक्वल होती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी? ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर द सेम। इसके सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, और वो 60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि कैसे पता चला आपको 60 डिग्री के होते हैं? देखिए, टोटल सम जो है वो 180 है, और इसके सारे एंगल जो है वो इक्वल हैं। तो 180 के थ्री इक्वल पार्ट आपको करने हैं, तो 60 डिग्री का आपके पास एक पार्ट आता है। तो 60 डिग्री एंगल होते हैं इसमें सारे के सारे। इफ द एंगल इन अ ट्रायंगल एड अप टू 180, दैट व्हाट मस्ट ईच इंटीरियर एंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी। ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि इसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होंगे वो सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी है इसकी सारी साइड इक्वल हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी थी इसके सारे एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। एक ट्रायंगल होती है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या है? दे हैव टू इक्वल साइड्स। इसकी कितनी इक्वल साइड होती हैं? टू इक्वल साइड्स होती हैं। दे हैव टू इंटीरियर एंगल दैट आर द सेम, दीज आर कॉल्ड द बेस एंगल। और जो बेस एंगल होते हैं, अब देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये दोनों जो येलो कलर के एंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल भी इसमें इक्वल होते हैं। चलिए अब एक बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक यू नो एनी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलन ट्रायंगल? क्या समझते हैं आप? स्केलन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है? देखिए, एक प्रॉपर्टी तो आपको यहीं से दिख रही है, ये 40 डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो तीनों के तीनों जो एंगल हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तीनों एंगल अगर डिफरेंट है तो साइड्स भी क्या होंगी? ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। ऑल ऑफ इट साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। इसमें सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ठीक है। और ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर डिफरेंट बट दे स्टिल एड अप टू 180। इसके सारे इंटीरियर एंगल अलग होते हैं, लेकिन कोई भी ट्रायंगल होगा, कैसा भी ट्रायंगल होगा,
उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। एंड द राइट एंगल ट्रायंगल, अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। इसके नाम से ही क्लियर है बेटा, देखो राइट एंगल्ड मतलब जिसमें एक एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल हम किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वन ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। मतलब देखो यहां पे आपको दिख रहा है ये वाला एंगल राइट एंगल है या 90 डिग्री। द अदर टू एंगल्स विद एड अप टू 90 डिग्री, जो बाकी के टू बचे, एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है आपको, एक ग्रे दिख रहा है, एक व्हाइट जो दिख रहा है, इनका सम कितना होगा, इनका सम भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90, अब टोटल 180 होता है और आपके पास एक एंगल जो है वो 90 का है, तो बाकी के जो दो बचे वो भी कितने के बचेंगे, 90 के बचेंगे, है ना। तभी तो 180 सम हो जाएगा। और क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसमें, मतलब जो सबसे लंबी साइड है वो आपकी क्या होती है इसमें, हाइपोटेनस उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो कैन यू आइडेंटिफाई दीज ट्रायंगल्स, डू यू थिंक यू रिमेंबर एनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब इन ट्रायंगल्स को क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, बताइए। जो प्रॉपर्टीज आपको पता है तो उनको आप मुझे बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मैसेज में बताइए कौन सी ट्रायंगल जो है वो कैसी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, सो व्हाट एम आई, अब किसकी बात कर रहे हैं, आपको बताना है। ईच ऑफ माई इंटीरियर एंगल मीजर 60 डिग्री, व्हाट एम आई, मेरा जो हर एक एंगल है, मतलब कोई कुछ बोल रही है आपको, शेप है कोई, उसका हर एक एंगल जो है 60 डिग्री है। और शेप कैसा होगा, ट्रायंगल होगा, क्योंकि हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। सो ईच ऑफ इंटीरियर एंगल मीजर 60 डिग्री, किसमें थे सारे एंगल 60 60 60 वाले, आई एम इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, वन ऑफ माई एंगल इज 90 डिग्री, व्हाट एम आई, एक एंगल 90 डिग्री का किस में होता है, आई एम अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ ऑल माई थ्री साइड्स आर डिफरेंट, व्हाट एम आई, एक ऐसी होती है ट्रायंगल जिसमें कि सारी साइड्स अलग होती हैं, डिफरेंट, आई एम अ स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी देख के आप बताइए, माई इंटीरियर एंगल मेजर 43 65 72, व्हाट एम आई। अब ये सारे एंगल जो आपको दिख रहे हैं, एक 43 एक 65 एक 72 है, ये सारे एंगल जो है मीजर आपकी इनकी 90 डिग्री से कम है। सो 90 डिग्री से अगर कम होती है तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन साथ में सारे एंगल अगर डिफरेंट हैं तो उसको हम स्केलन ट्रायंगल भी बोलेंगे। ठीक है, सो इट्स अ स्केलन ट्रायंगल। अब लास्ट बताइए, आई हैव टू इक्वल साइडेड एंड टू इक्वल एंगल, एक ऐसी ट्रायंगल थी जिसमें टू इक्वल एंगल थे और टू इक्वल साइड्स थी, कौन सी थी वो, यस दैट वाज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए अब शॉर्ट लिस्ट करके देखते हैं कि कौन सी आइसोसेलेस होंगी और कौन सी स्केलन है, राइट एंगल है, नॉट राइट एंगल है। ये हम कर सकते हैं। सो अभी देखो ये क्वेश्चन आप बताइएगा, फाइंड द मिसिंग एंगल, आपको मिसिंग एंगल बताना है। द एंगल इज इन एनी ट्रायंगल एड अप टू 180, हाउ कुड वी फाइंड एंगल सी इन दिस ट्रायंगल। अब हमें पता है कि सारे के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। अब ये तो नीचे वाला 70 दिख रहा है, तो कैसे निकालोगे आपकी ऊपर वाला कितना होगा। हम इस ट्रायंगल के बारे में अगर प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो एंगल ए एंड बी आर द सेम, अगर पता चलेगी प्रॉपर्टी तभी हमें पता चलेगा कि जो एंगल ए और बी है वो एंगल सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को सम कर लेंगे। दोनों एंगल्स का सम करने के बाद कितना आ जाएगा, 140 आपके पास आ रहा है, और 140 को हम 180 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 40 डिग्री आपके पास बचेगा। और 40 डिग्री 90 से छोटा होता है, इसलिए ये क्या होगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, चलिए अब इसमें मिसिंग एंगल फाइंड कीजिए और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में दीजिएगा।
क्या करेंगे, नीचे दो जो एंगल दिए हैं 90 और 55, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला बी एंगल आ जाएगा। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी बिहाइंड दिस ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल स्केलर ट्रायंगल। So we will add up the angles we already know, 90 plus 55 that is equal to 145. Now we have to subtract this from 180 to find the angle and the angle we will get 35. अब 180 में से 145 को आप माइनस करेंगे तो आपको एंगल मिलेगा 35। अच्छा अब इसमें बताइए, इसको देख के आपको कौन सी ट्रायंगल का नाम याद आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया है जिन साइड्स के ऊपर सेम सिंबल अगर लगा हुआ है तो वो सारी की सारी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल हैं। सारी साइड इक्वल किस में होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सो सारे एंगल भी उसमें इक्वल होते हैं, कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। अब इसमें कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा इसमें एक एंगल लिखना छूट गया है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट एंगल ए एंड बी, व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दे। आपको एंगल ए और बी बताना है और किस तरह के वो एंगल होंगे। कैसे पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम एंगल ए और बी निकाल सकते हैं, वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब एक एंगल 48 दिया है और तो दूसरा एंगल, जो बाकी के दो एंगल बचे उनका सम कितना होगा, 132 होगा। अब दोनों इक्वल हैं सो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट एंगल ए एंड बी, व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दे। अब इसमें देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब जो ये एंगल बचे हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो ये 90 है, दोनों कितने के बचे, 90 के बच गए। 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 हमारे पास ईच एंगल आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और अब आप शायद आइडेंटिफाई करने के एबल होंगे। और मिसिंग एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं 180 में से माइनस करके, ये भी आपको समझ में आया होगा। अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही हमारे साथ शेयर करते रहिए और साथ में हमारे चैनल को भी शेयर करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।